हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे वेव, जो हमारा 11th का फिजिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हमको सारे शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करनी है। सारे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड हो चुकी है। जो बच गया है उसको आपको दिया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं दिया है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो वो मैं इसमें एड ऑन कर लूंगा। ठीक है। तो वाटर सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, वाटर सरफेस के ऊपर आपको कैसे देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन वाटर इनसाइड के अंदर देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसी नेचर होती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल। पोलराइज में अगर देखने को, पोलराइज अगर आपको करवाना होगा तो ओनली पॉसिबल इन ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि अगर मैंने पोलराइजर रख दिया तो मेरी ट्रांसवर्स वेव ही इससे पास हो जाती है। मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, मेरी यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव ही पास हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे पास नहीं होती है। वो इसमें पोलराइज में बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल कब होता है, ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर ही आपका पॉसिबल होता है। वेव वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है। वेव वेलोसिटी प्लीज याद रख लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी को इंटू और ओमेगा बाय के, ये आपका एक और फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों भी फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वेव, अगर आपको नंबर ऑफ वेव निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ करना पड़ेगा, तब आपको नंबर ऑफ वेव देखने को मिलेगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। ठीक है। टोटल डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाई। इसमें कुछ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने वहां पे एक्स की वहां पे इक्वेशन की बात की थी, ए साइन ओमेगा टी, हमारे एसएचएम में। उस तरीके से यहाँ पे भी देखना है आपको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है। अगर आपका माइनस होगा तो के एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, अगर के एक्स के सामने पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। साइन कन्वेंशन जब आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं तो इसमें ये वाली साइन की कन्वेंशन निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका इस तरीके की वेव होगी तो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। दोनों भी हमारे कैसे रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। लिखा नहीं यहाँ पे, कंजर्व रहेंगे। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड गो थ्रू द सॉलिड। हाँ, सॉलिड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल भी हमारी सॉलिड के थ्रू चले जाती है, पर ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होता है तो सॉलिड के थ्रू भी चले जाता है। लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करता हूँ तो गैस, लिक्विड और सॉलिड सब में जाती है, पर ट्रांसवर्स वेव आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है, सॉलिड में। नेक्स्ट, वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट गामा पी बाय रो। गामा गामा आपका क्या हो जाता है, गामा जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द वही यंग्स मॉडुलस वाला जैसा ही वैसे ही होता है। उसमें गामा पीवी बाय एम, गामा एनआरटी बाय एम, ये गामा आरटी बाय मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक सो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स में भी बताया है, तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड स्पीड की यहाँ पे बात कर ली। ठीक है। एम ट्रांसवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम ट्रांसवर्स कभी कभी ये जो है लीनियर मास डेंसिटी भी पूछ लेता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। आपको इसमें टेंशन पूछ लेता है तो ये, अगर आपको इसमें लीनियर मास डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, वी ट्रांसफर को लीनियर मास डेंसिटी, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, लीनियर मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और ये जो स्मॉल एम होता है ये आपका मास बाय लेंथ होता है, तो प्लीज याद रख लेना। ठीक है। उसका पी बाय रो अगर आपका कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर पी बाय रो अगर आपको कांस्टेंट देखना है तो कांस्टेंट कब होगा, जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। लैम्डा का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, वी बाय साउंड स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, ये आपका आई थिंक सो हमने ऊपर भी देख लिया था। डेल्टा फाइव बाय टू पाई, ये आपका इक्वेशन देते हैं, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डेल्टा टी बाय टी, इस तरीके की आपकी इक्वेशन होती है। कभी कभी आपको फाइव का डिफरेंस पूछ लेता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं हो। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू a sin kx cos omega t, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a sin kx क्रॉस ओमेगा t। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, हमेशा कितना भी कंसेक्यूटिव नोड्स की बात कर ले यहाँ पे लैम्डा बाय टू कर देना। ठीक है। और एफ की अगर बात करें तो एन अपॉन टू एल अंडर टी बाय एम, एम जो है आपका एम बाय एल होता है, तो ये स्मॉल एम है। तो एन नंबर ऑफ द टर्न्स आ जाएंगे नोड्स अपॉन टू एल, कितना टाइम्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन वेव आ जाएगी अंडर रूट टी बाय एम। इस तरीके की आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है। स्टेशनरी वेव की अगर मैं बात करूंगा उसमें एंटी नोड की पहचानने की तरीका इस तरीके से होता है। दो एंटी नोड और दो एंटी नोड देखने को मिलते हैं इनके अंदर, हाँ इस तरीके के, और दो नोड देखने को मिलते हैं। एनर्जी मिनिमम एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड। एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होती है, हमारे नोड के ऊपर मिनिमम होती है, मैक्सिमम एट एंटी नोड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में हमारा वी बाय टू एल होता है, और क्लोज ऑर्गन पाइप में वी बाय फोर एल होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में। ठीक है। ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको उसका आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम
रेजोनेंस ट्यूब की अगर बात करूंगा यहाँ पे, रेजोनेंस ट्यूब में आपका ओपन ऑर्गन पाइप का सिस्टम चलता है। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बनती है आपकी, फ्रीक्वेंसी जो बनती है V/4L फर्स्ट ओवरटोन में, और सेकेंड वाली जो आपकी बनती है 3V/4L, इस तरीके से आपकी बनती जाती है। तो आई होप सो आपने देखा होगा सेकेंड ओवरटोन। तो इस तरीके के इसमें ओपन ऑर्गन पाइप का जैसा सिनेरियो बनता है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट L2 - L1, इस तरीके का आपका लैम्डा होता है। साउंड स्पीड ऑफ द साउंड हो जाती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ द साउंड। जैसे मैंने आई थिंक सो ऊपर भी बता दिया होगा, स्पीड ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, हाँ बताइए सबको। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में ये वाली चीज आपको याद रखनी, L2 - L1 आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और इसमें वेवलेंथ आ जाएगी, साउंड ऑफ द स्पीड भी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन डेसिबल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसिबल्स वाला, कि आपका इंटेंसिटी याद रखनी है। उसके बाद L इज इक्वल टू, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ द बता देगा 10 log I जो है इंटेंसिटी है, I0 जो है 10 की पावर -12, तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी है, स्टैंडर्ड इंटेंसिटी है। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, तो थ्रेशोल्ड लिख दो इसको, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हो। डीबी तो पता ही है आपको, ठीक है, चेंज इन डेसिबल्स, डेसिबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डीबी का मतलब। तो इस तरीके का आपका इंटेंसिटी, कभी कभी ये सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपका कभी कभी सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। एनर्जी वेव को देख लेना, एनर्जी डेंसिटी आपका U इज इक्वल टू हाफ पी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से आपके आ जाएगी। तो आपको हम एनर्जी का एक टर्म बता देता हूँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, पूरा एनर्जी नहीं पूछता है, कभी पूछ लिया तो भी आपको याद रखना, हाफ पी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके की एनर्जी पूछ लेगा। पर आपका मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा जो है यहाँ पर वेव मोशन पूरा खत्म होता है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये शॉर्ट नोट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतनी जल्दी खत्म हो रहा है तो आप बोल रहे होंगे कि आपका 11 काफी जल्दी खत्म करवा दिया। यस, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने करवा लिया, तो थैंक यू सो मच। तो 11th यहाँ पे पूरा खत्म होता है। 12th का आपको जल्दी विद इन 2-4 डेज में 12th के भी शॉर्ट नोट देखने को मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।